बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलरीज़ के ऊपर, इसके टैक्स रेट्स क्या हैं, सैलरी टैक्स रेट्स देखेंगे टैक्स ईयर 2024-25 के, जो कि अभी बजट में पेश हुए हैं। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि सैलरी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग और मैनुअल कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, जो कि अब हम नहीं करेंगे। फार्मूला के तहत किस तरह करते हैं, इफ़ वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था, यहाँ पर ये फार्मूला भी लगा हुआ है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम वी लुकअप फार्मूला के तहत हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाया था। फिर उसके बाद हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर विदाउट टेबल बनाया था। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर विद टेबल भी हमने बनाया था। फिर हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी में हम डिस्कस करते हैं पिछले साल के जो सैलरी टैक्स रेट्स हैं और करंट ईयर के जो सैलरी टैक्स रेट हैं, इनका आपस में क्या कंपेरिजन है, फ़र्क क्या है, इंक्रीज़ कितना आया है, डिक्रीज़ कितना आया है, कितना टैक्स बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक की थी कंपैरेटिव स्टडी। आज भी हम देखेंगे पिछले साल से कंपेयर करके। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हमने बनाया था और साथ में ये भी बनाया था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, उनका सिंगल क्लिक के ऊपर सबका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट किस तरह बना सकते हैं, ये भी हमने चेक किया था। फिर हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इनकम बाय टैक्स विद फार्मूला, ये भी हमने चेक किया था। हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इनकम बाय टैक्स विदाउट फार्मूला, सिंपल वे में हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। आज की जो सैलरी है उसमें जो मेन बातें हैं, आज का जो टॉपिक है सैलरी टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से, एक तो सरचार्ज लगाया गया है, किस सेक्शन के तहत लगाया गया है वो देखेंगे, कैसे लगाया गया है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। सुपर टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, वो भी हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है सुपर टैक्स को। यहाँ पे सैलरी टैक्स कैलकुलेटर है। यहाँ पिछले साल हमने डिस्कस किया था टैक्स ईयर 2023 और 24 को, इस दफा हम डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 को। यहाँ मंथली इनकम है, मंथली अलाउंसेज अगर कोई है, मेडिकल अलाउंसेज जो एग्जाम्प्ट है, आपको पता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पर हमारी टोटल मंथली सैलरी हो जाती है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 से करें तो यहाँ एनुअल सैलरी आ जाती है। यहाँ मैंने फार्मूला खत्म करके जस्ट एनुअल सैलरी को ही कंसीडर किया हुआ है। जैसे ही हम एनुअल सैलरी कोई भी पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 7 लाख पुट करते हैं, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि टैक्स ईयर 2022 में इतना टैक्स था, 23 में इतना था, 24 में इतना था, 25 में सिंपल टैक्स कैलकुलेट करें तो वो इतना आता है, यानी कि डबल हो गया है 2024 के निस्बत। 2500 पहले था तो अब डिफरेंस भी 2500 ही आया है। तो अब हम आगे चलते हैं, टैक्स ईयर 2025 की हम बात करते हैं। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें सैलरी टैक्स की क्या रेट्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कोई चेंज आया है, यस चेंज आया है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर उसके जो है स्लैब्स हैं, यहाँ पर उसके रेट्स हैं, ये रेट्स दिए गए हैं, ये इनमें चेंज आया है। यानी कि 6 लाख तक अगर सैलरी है 0% टैक्स होगा, पहले भी ऐसे था। 6 लाख से बढ़ के 12 लाख तक होती है, पहले 2.5% था, 5% कर दिया है, यानी कि 100% बढ़ा दिया है इस स्लैब में। 12 लाख 1 रुपए से 22 लाख तक अगर आपका टैक्स है तो 15% टैक्स होगा। इसी तरह स्लैब्स भी कम कर दी गई हैं, स्लैब्स के जो रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये तो इसमें चेंज आया है, ये नॉन सैलरीड के हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इसके बाद सरचार्ज टैक्स भी लगा दिया गया है। सरचार्ज टैक्स कैसे लगाया है, एक तो ये लगाया है कि जिसकी भी 10 मिलियन से इनकम बढ़ेगी, यानी कि 1 करोड़ से इनकम बढ़ेगी, तो आपने जितना भी उसका टैक्स बनता है ऊपर वाले इनकम का, तो उस टैक्स का आपने 10% लेके वो भी ऐड कर देना है, जो कि टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है 10 लाख, तो इसका 10% लेंगे, 1 लाख रुपए बनेगा, यानी कि 11 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स का ही आपने 10% लेना है। और अगर सुपर टैक्स जहाँ पर लगेगा, सुपर टैक्स का को ऐड करके हमने 10% नहीं लेना, सुपर टैक्स की सेपरेट कैलकुलेशन होगी, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये जो 10% लेना है, ये नॉर्मल टैक्स का 10% लेके उसी में ऐड करना है। आगे जाके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं। और इसके बाद सुपर टैक्स है, जो कि रेट्स जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं अंडर सेक्शन 4C के तहत। अगर आपका 150 मिलियन सैलरी है तो वहाँ 150 मिलियन तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, सुपर टैक्स। 150 मिलियन से 200 मिलियन तक आपकी सैलरी जाती है तो ऊपर वाले अमाउंट का 1% आपको पे करना पड़ना है। 200 से 250 मिलियन तक की अमाउंट जाती है तो 2% इसका आपको पे करना है। और 250 से 300 तक की अमाउंट जाती है तो फिर आपको 3% उसका पे करना है। इसी तरह 350 से 400 तक जाती है 4%। इस तरह बढ़ते जाते हैं। 500 मिलियन से ऊपर अगर आपकी जितनी भी जाएगी तो उसका 10% आपको पे करना होगा। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। इसमें कंपैरिजन भी आ जाएगा, टैक्स ईयर 2024 को भी हम देख लेंगे और इसमें टैक्स ईयर 2025 को भी देख लेंगे। इंक्रीज है या डिक्रीज है उसको भी देख लेंगे, ये कंपैरिजन हो जाएगा। इसके साथ ही हम टैक्स ईयर 2024 को भी देख लेंगे, उसके क्या रेट से, 2025 को भी देख लेंगे। सरचार्ज अंडर सेक्शन 4AB के तहत जो लगाया है, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने बताया है, अभी प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं किस तरह हमने कैलकुलेट करना है।
वो किस तरह ऐड करेंगे वो भी हम देख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 लाख तक टैक्स ईयर 2024 में टैक्स क्या था। 6 लाख तक ज़ीरो था, अब भी इसमें ज़ीरो है, इसमें कोई टैक्स नहीं है और ना ही कोई इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है। 12 लाख को हम देख लेते हैं, इस तरह हम सैंपल लेते जाते हैं। 12 लाख का इनकम टैक्स 15,000 रुपए था 2024 में और 30,000 रुपए हो गया 2025 में। अब यहाँ पर हम इसको चेक भी कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है एनुअल सैलरी में मैं 12 लाख लिखता हूँ। 2024 में 15,000, 2025 में 30,000, डिफरेंस 15,000 का, यानी कि 100% इसमें इंक्रीज आया है। तो अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, 15,024 में 30,000 इसका आ गया है, 25 में टैक्स बना है, यानी कि टैक्स रेट इंक्रीज हुए हैं, 100% टैक्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इफेक्टिव टैक्स रेट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा, जो कि 1.25 है और इसका 2.5 है। इसी तरह 22 लाख की हम कैलकुलेट करेंगे, 1,40,000 बनती है 2024 में। यहाँ पर 2025 की बात करें 1,80,000 रुपए बनती है, यानी कि 40,000 रुपए यहाँ पर ज्यादा टैक्स बना है। और इसमें इंक्रीज डिक्रीज देखें, यहाँ पर देखें ये 40,000 रुपए टैक्स ज्यादा बना है। रेट जो इंक्रीज किया है 1.82 रेट इंक्रीज किया है। अमाउंट की बात करें तो 40,000 रुपए इंक्रीज हुए हैं, यानी कि ये 30,000 में से 15,000 माइनस कर दिया, यहाँ 1,80,000 में से 1,40,000 माइनस कर दिया, तो ये इंक्रीज हमारे पास आ गया। इसी तरह ही हमने सारे आगे कैलकुलेट करने हैं। इस तरह आगे चलते जाते हैं, 8 मिलियन पर जाते हैं। 8 मिलियन के टैक्स 2024 में 17,95,200 था और 2025 की हम बात करें 20,65,000 था। अब हम 10 मिलियन की बात करते हैं। 10 मिलियन की हम अगर कैलकुलेशन करें तो 24,95,000 टैक्स बनता है 2024 में और 27,65,000 बनता है 25 में। अब 10 मिलियन तक तो हमें कोई सरचार्ज नहीं था। 10 मिलियन से अगर 1 रुपए भी ऊपर जाएंगे तो उसका 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब हम 12 मिलियन ले लेते हैं, ये 10 मिलियन था, अब 12 मिलियन ले लेते हैं। 12 मिलियन की हम यहाँ पर भी एक दफा देख लेते हैं, 12 लाख है, एक सिफर का इजाफा करेंगे तो 12 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे 24 में टैक्स बन रहा है, ये 31,95,000 आ गया और 25 में बन रहा है 34,65,000। अब हमने क्या करना है, इसका इफेक्टिव रेट हमने किस तरह लिया, 31,95,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 26.63% आ गया। और इस तरह अब हमने इसका लेना है, लेकिन इसका इफेक्टिव रेट लेने से पहले हमने इसका सरचार्ज कैलकुलेट करना है, क्योंकि 10 मिलियन से बढ़ गई है अमाउंट, तो इसका सरचार्ज लेंगे। सरचार्ज कैसे लेंगे, टोटल अमाउंट जितनी भी हमारी टैक्स की बनी है 34,65,000, इसका 10% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3,46,500, ये 10% इसकी बन गई। तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा टैक्स बनेगा, यानी कि 34,65,000 जमा 3,46,500, ये अब हमारा टैक्स बनेगा 2025 का। अगर 10 मिलियन से बढ़ेगी तो फिर जितना भी आपका टैक्स बनता है उसका 10% भी आप लेंगे। अगर 10 मिलियन से नहीं बढ़ती फिर आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और जो विथहोल्डिंग एजेंट है उन्होंने भी ये सरचार्ज विथहेल्ड कर लेना है। इसके बाद हमने 15 मिलियन का देखा, 15 मिलियन का यहाँ पर बना 42,45,000 टैक्स, यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है 2024 में। यहाँ पर 45,15,000 टैक्स बना, 7,21,500 टैक्स ज्यादा बना है, इंक्रीज आया है, क्योंकि ये 12 मिलियन से इनकम ज्यादा है, 15 मिलियन है, इसीलिए इसका भी हमने 10% लेना है। 45,15,000 का जब 10% लेंगे 4,51,500 बनेगा। जब हम टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे 45,15,000 जमा 4,51,500, ये हमारे पास टैक्स बनेगा टोटल 49,66,500। ये इस पूरे साल के अंदर ये टैक्स पे करना है। अगर इफेक्टिव रेट देखें तो ये 33% बनता है और 2024 का देखें तो 28% बनता है, इजाफा हुआ है 4.81% का। अब हम आगे आते हैं सुपर टैक्स की तरफ। सुपर टैक्स का हमने पढ़ा था 150 मिलियन से अगर कोई भी अमाउंट ज्यादा होगी तो उस पर सुपर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 2024 में भी था। अब हम लेते हैं यहाँ 200 मिलियन। 200 मिलियन इनकम है किसी की एक साल की, तो इसकी हम टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि टैक्स कैलकुलेटर का भी आपको अंदाजा हो जाए। 200 मिलियन टैक्स ईयर 2024 में जो अमाउंट बन रही है 6,899,500 बन रही है। यहाँ पर हम देखेंगे 6,899,500, ये है 6,899। यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सुपर टैक्स भी बन रहा था, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ 6,899,500 ये रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। इनकम है 200 मिलियन की। अब ये तो रेट बन गया, अब इसके अंदर सुपर टैक्स भी ऐड करना है। 200 मिलियन के ऊपर कौन सा रेट लगेगा यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे हमें बता रहा है 150 मिलियन से 200 मिलियन तक की अगर हम आपकी अमाउंट है टैक्स ईयर 2023 और ऑनवर्ड में 1% आपको टैक्स इसका पे करना पड़ना है। तो इसका मैंने 200 मिलियन का 1% लिया तो ये मेरे पास 2 मिलियन आ गया। अब इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा 7,099,500 बन गया ये टोटल हमारे पास। तो 2024 में इसका टैक्स जो है 7,099,500 बना। अब हम इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर सुपर टैक्स भी आएगा, यहाँ पे सरचार्ज भी आएगा। सरचार्ज इसलिए आएगा कि जो इनकम है 10 मिलियन से ज़्यादा है, सुपर टैक्स इसलिए आएगा 150 मिलियन से ज़्यादा है, दोनों कैलकुलेट होंगे। अब सरचार्ज किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा मैंने आपको बताया था, सुपर टैक्स की अमाउंट इसके अंदर ऐड नहीं करनी, नॉर्मल टैक्स जितना होगा उतना ही उसका 10% सरचार्ज होगा। अब नॉर्मल टैक्स कितना था 200 मिलियन का, वो था 6,926,500,
69265000। यहाँ पर मैंने लिख दिया 69265000 नॉर्मल रेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 का। अब इसका 10% आएगा सरचार्ज। ये सरचार्ज में मैंने 692650 लिख दिया, एक सिफर कम करेंगे, लास्ट डिजिट हटा दें तो 10% बनता है। तो ये हमारा बन गया सरचार्ज। अब सुपर टैक्स इसके अलावा कैलकुलेट करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सुपर टैक्स हमने कैलकुलेट करना है। सुपर टैक्स इसका भी 1% है, तो 1% कितना आएगा इनकम का? इनकम है 200 मिलियन, इसका 1% जो आएगा 2 मिलियन आएगा। तो 2 मिलियन मैंने इसके यहाँ पर ले लिया। जब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 71265 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा अमाउंट 71265 और जो मैंने सरचार्ज कैलकुलेट किया था वो नॉर्मल टैक्स के ऊपर 10% लेना था, वो इसका मैंने ले लिया। अब इन दोनों को जो जमा करेंगे तो वो हमारा बनेगा टैक्स। तो टैक्स कितना बना? 78191,500 बना, यानी कि 78 मिलियन बन गया हमारा समथिंग। ये टैक्स हमने पूरे साल में पे करना है। ये कितना परसेंट बन रहा है? ये 39% टैक्स बन रहा है, जबकि 35% बनता था 2024 में। फ़र्क कितना आया? इंक्रीज़ कितना हुआ? 3.60। अमाउंट देखें तो हमारे पास 7.196 मिलियन जो है टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह हमने कैलकुलेशन करनी है। इस तरह एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। 300 मिलियन है, इसका सुपर टैक्स लेंगे तो 300 मिलियन के ऊपर 3% रेट लगता है। इसका नॉर्मल टैक्स जो बनता है 103,995,000 बनता है। इसका 3% लेंगे तो सुपर टैक्स भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, टोटल बन जाएगा 112,995,000, 112,995,000। ये टैक्स ईयर 2024 का है। सुपर टैक्स मिला के 37,067% बनता है। इसी तरह 300 मिलियन के जब हम यहाँ पर लेंगे, नॉर्मल टैक्स बनता है 69,265,000, इसके 10% 69,265 ये नॉर्मल टैक्स बनता है 104,265,000। तो एक डिजिट लास्ट वाला हटा देंगे, ये 10% इसका बन गया। अब सुपर टैक्स 3% है, 300 मिलियन का हमने 3% लिया तो 9 मिलियन आ गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा। ये टैक्स हम यहाँ पर लिख देंगे, नॉर्मल टैक्स के अंदर सुपर टैक्स ऐड कर दिया और यहाँ पर सरचार्ज ऐड कर दिया। ये 41.23 टैक्स बन गया। इंक्रीज़ कितना आया? 3.57 इंक्रीज़ आया है। और अमाउंट का यानी कि 10.6 मिलियन का इंक्रीज़ आया है। इस तरह आपने सैलरी टैक्स कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंस का भी आपको पता चल गया, सरचार्ज का भी आपको पता चल गया और सुपर टैक्स का भी आपको यहाँ पर पता चल गया। रेट कितना इंक्रीज़ हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।